हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं मार्कंडेश्वर मंदिर बाबा मार्कंडे के दर्शन करने के लिए। और हम आगे चले तो हम यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करते हैं। सामने हमें भोले शंकर और मार्कंडे बाबा जी के दर्शन हुए। अब देखिए, आप भी दर्शन कीजिए। और फिर इसके बाद दर्शन करने के बाद हम यहाँ से आगे गए और आगे श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था। हमने उनके दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आगे यहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे जो सबने ग्रहण किया। और आगे चलते हुए हम फिर मारकंडा बाबा के दर्शन करके और जहाँ पे मारकंडा नदी आती है उसे देखने के लिए गए। यहाँ पे दर्शन किए, पूजा की और वापस चल दिए। और फिर हम मारकंडा बाबा जी के दूसरे मंदिर में आगे सामने की तरफ जाने लगे। और आगे चलते हुए हमें यहाँ पे पार्क दिखाई दिया जिसमें बच्चों के झूले लगे हुए थे और फाउंटेन लगा हुआ था। और ये सब देख के हमें बहुत आनंद आया। और अब हम आगे चले, यह फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा था। आगे चलते हुए अब हम दूसरे मंदिर में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं भोले शंकर कैसे विराजमान है। हमने यहाँ पर भोले शंकर जी के और उनके पूरे परिवार के दर्शन किए। हमने प्रार्थना की। इनके दर्शन से बहुत सुकून मिल रहा था और इनके दर्शन बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के बाद हमने नंदी जी के सामने दर्शन किए। और नंदी जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर जो मेला लगा हुआ था वहाँ चले गए। वहाँ पे देखा दुकानें ही दुकानें लगी हुई थी, हर तरह की दुकानें, बच्चों के खिलौने, सब कुछ लगा हुआ था जिसे बहुत लोग देखने आ रहे थे। और इस साइड यहाँ पर खाने पीने का सामान लगा हुआ था, जैसे बर्गर, चाउमीन वगैरह की स्टॉल लगी हुई थी। और अब हम आगे चल दिए। आगे चलने के बाद हम पार्क के पास से फिर गुजरे और फिर आगे चलते हुए यहाँ पर किताबों की दुकान लगी हुई थी, धार्मिक किताबें हैं। और ये किताबें देखते हुए हम दोबारा, आरती का समय हो गया तो हम मंदिर में वापस आ गए आरती करने के लिए। और सभी भक्तगण यहाँ पर खड़े हुए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आरती करने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, इसलिए पर्दे लगा दिए जाते हैं। और जब वो उनका भोग लग जाता है तो उसके बाद पर्दों को खोल दिया जाता है और फिर आरती शुरू कर दी जाती है। आरती करते करते हमें इतना समय लगा कि अंधेरा हो गया। आरती पूरी होने के बाद हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।